अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंतहाई अहम टॉपिक पे और वो है शुगर के पेशेंट्स के लिए। क्योंकि हमारे जितने पेशेंट होते हैं उनमें आप कह सकते हैं कि 50% पेशेंट वो होते हैं जिनको साथ शुगर भी होती है। और जिस तरह दिल के मरीज़ पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब रमज़ान में हमने क्या एहतियात करनी है, रोज़े कैसे रखने हैं, इसी तरह जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, उनका भी आजकल एक ही सवाल है कि डॉक्टर साहब रमज़ान में मैं रोज़े कैसे रखूं। तो चूंकि बहुत सारे लोग इस पे सवाल कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पे हमें एक डिटेल वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए अपने तमाम दोस्तों से, तमाम पेशेंट्स के साथ, ताकि वो तफसील से एक दफ़ा इस पे सुन लें और उनको इससे मुमकिन है कि फ़ायदा हो। तो शुगर के जो पेशेंट हैं वो हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि शुगर जो है वो तीन किस्म की बेसिकली होती है। ज़्यादातर तो हमें यही पता है कि शुगर दो किस्म की है, बताया भी यही जा रहा है। तो एक वो शुगर होती है जिसमें जिस्म में इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होती, और वो आप देखते हैं कि वो बचपन से ही होती है, और बचपन से ही जो है बच्चा या उसके वालिदैन उसको इंसुलिन लगा रहे होते हैं, और उसे हम कहते हैं जी टाइप 1 शुगर है, यानी जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर कहते हैं। इंसुलिन के बगैर उस मरीज़ का गुजारा नहीं होता। दूसरी शुगर वो होती है जिसको जो आमतौर पर 30 साल के बाद होती है। तो 30 साल के बाद जो आमतौर पर शुगर होती है वो टाइप 2 होती है, और उसके अंदर आपको पता है कि इंसुलिन पैदा तो हो रही होती है लेकिन इंसुलिन इतना अच्छा काम नहीं कर रही होती। तो इस वजह से फिर उस मरीज़ के ग्लूकोज लेवल जो हैं वो ख़राब आते हैं, शुगर ज़्यादा आती है। एक तीसरी किस्म जो है वो जो कि अब लेटेस्ट रिसर्च में सामने आ रही है, वो है जो कि आमतौर पर 15-16 साल के बाद शुरू होती है, और 30 साल के दरमियान जो उम्र के लोग हैं उन लोगों को ये शुगर होना शुरू हुई है, या हमें उसकी तशख़ीस का पता भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, उसका पता चला है, और उसको हम कहते हैं मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, मूडी इसको बोलते हैं। इसके बारे में खैर बहुत सारी रिसर्च अभी जारी है, और अभी इसकी तशख़ीस के हवाले से भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इसकी तशख़ीस ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक बेसिस पे होती है, जीन्स की जो है ना सारी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो लिहाजा ये अभी तक जो है ना वो इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल जो है नहीं। ये बात हमने समझ ली कि ये जो है ना वो शुगर की ये टाइप्स हैं। तो ज़्यादातर जो है जो मूडी के पेशेंट होते हैं वो आमतौर पर टाइप 1 कंसिडर किए जाते हैं, और वो ज़्यादातर टाइप 1 की कैटेगरी में ही डाले जा रहे हैं। थोड़े से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मूडी डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं वो जो अगर लेट डायग्नोज हों तो वो फिर टाइप 2 में चले जाते हैं। तो उसके बाद अब हमें ये समझ आ गई कि जो शुगर है वो कितनी किस्मों की होती है। अब हम बात करते हैं कि रमज़ान में जो है जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमें इसमें एहतियात क्या करनी है। नंबर 1 जो टाइप 1 शुगर है जिसके अंदर इंसुलिन बॉडी में पैदा ही नहीं हो रही, ऐसे मरीज़ जो हैं उनके लिए रोज़ा रखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट हैं इनके अंदर जो शुगर लेवल्स हैं बहुत तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ वो तब्दील होते हैं, और ऐसे पेशेंट के अंदर कीटोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी जो टाइप 1 के पेशेंट हैं, टाइप 1 शुगर के जो मरीज़ हैं, इनके अंदर डीकेए जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, कि जिसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रही, अल्टरनेटिव आपका जो है ना मुतबादल निज़ाम मेटाबॉलिज्म का चल रहा है, और उससे आपका कीटोन्स जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो रही हैं, जिससे आपके खून के अंदर तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, एसिडोसिस हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग को, हमारे गुर्दों को, किसी उज़्व को सही काम करने नहीं देता, और बड़ा ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है। तो टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर डीकेए होने के चांस जो है, कीटो एसिडोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रोज़ा रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो लिहाजा उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। वो एहतियातें हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद, के ओवरऑल शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनमें क्या एहतियातें ज़रूरी हैं।
जो टाइप 2 के पेशेंट हैं उनके अंदर DKA होने का चांस इंतहाई कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए जो टाइप 2 के पेशेंट हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं। और जो ओवरऑल दोनों किस्म के मरीज़ों के लिए जो टिप्स हैं, जो एहतियातें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें और उससे डिस्कस करें कि जी मैं जो है वो इस दफ़ा रोज़े रखने चाह रहा हूँ या मैं हर साल रोज़े रखता हूँ, और रमज़ान में जो है मेरी जो मेडिसिन है वो आपने कैसे एडजस्ट करनी है वो आप एडजस्ट कर दें। क्योंकि आपके डॉक्टर को पता होता है कि आपकी शुगर लेवल्स किस तरह के चल रहे हैं, आपके शुगर लेवल्स दिन में ख़राब ज़्यादा होते हैं या रात में ख़राब होते हैं, या आपके फास्टिंग लेवल्स ख़राब आते हैं या रैंडम ख़राब आते हैं। लिहाजा वो आपकी जो मेडिसिन है वो आपकी एडजस्ट कर देता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उनकी हम मेडिसिन जो है वो हम उनसे कहते हैं कि जी रमज़ान से पहले आप हमें हमारे पास एक चक्कर ज़रूर लगा लें ताकि हम आपकी मेडिसिन जो है वो सारी सेट कर सकें। उसमें हमारे आपके जो डॉक्टर होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि डे टाइम में यानी कि रोज़े के दौरान मॉर्निंग में सहर के वक्त आपको कोई ऐसी मेडिसिन ना दी जाए जिससे आपकी शुगर ज़्यादा लो होने का ख़दशा हो। तो जो ऐसी मेडिसिन अगर आपकी जो है वो उसमें मौजूद है अद्वियात में, तो उसको हम जो है शिफ्ट कर देते हैं अफ्तार के बाद। ये एक मोटी सी बात है, वैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपका डॉक्टर जो है वो आपकी पूरी शुगर के लेवल्स को ज़हन में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए एडजस्ट कर देता है। क्योंकि शुगर जो है ये हर पेशेंट का अपना एक निज़ाम चल रहा होता है। हर पेशेंट जो है उसकी शुगर लेवल्स अलग होते हैं दूसरे से, तो लिहाजा उसकी मेडिसिन भी दूसरे से अलग होती है और उसकी एडजस्टमेंट जो है वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है वही बेहतरीन कर सकता होता है। लेकिन जनरली जो है वो जो सबके लिए ये एक नुस्खा है वो यही होता है कि सहर के वक्त हम ऐसी मेडिसिन अवॉइड करते हैं, ऐसी मेडिसिन नहीं लेते जो कि रमज़ान के रोज़े की हालत में शुगर लेवल्स को ज़्यादा कम करते। नंबर 2 जो है, जो दूसरी एहतियात है वो ये होती है कि अफ्तार के बाद जो है आपने पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना होता है। यानी आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी जो है वक्फे वक्फे से आप पीते रहें। शुगर पेशेंट के लिए पानी आम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ जो है वो आपने अपने यूरिन पे नज़र रखनी है कि फ़ास्टिंग के दौरान, रमज़ान में रोज़े के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और नोट करना है कि आप बाकायदा यूरिन कर रहे हैं। आपको जितना यूरिन पहले आता था रमज़ान में भी आप उतना यूरिन कर रहे हैं। यूरिन के यानी कि पेशाब के जो उसकी जो है पेशाब की मिकदार जो आप जिस्म से निकाल रहे हैं, उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मालूमात मिल जाती है आपके हाइड्रेशन के लेवल के हवाले से। यानी आपके जिस्म में पानी जो है वो पूरा है। अगर आपको लगता है कि मैं यूरिन कम कर रहा हूँ अब आम हालत से, जो है दूसरे हालात जो हैं रमज़ान के अलावा उसकी निस्बत मैं कम यूरिन पास कर रहा हूँ, कम पेशाब आ रहा है मुझे, तो आप अफ्तारी के बाद ज़्यादा पानी का इस्तेमाल शुरू कर दें। तो यूरिन का आना, पेशाब का आना, उसकी मिकदार काफ़ी हद तक आपको बता देती है कि आपके जिस्म में पानी पूरा है या कम है, और आप फिर उस हिसाब से अपने इफ्तार के बाद ज़्यादा या कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी बात यही है कि आप अफ्तारी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर अगर रमज़ान जो है वो गर्म मौसम में आ रहा है, गर्मियों में आ रहा है, तो उसमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उससे आगे हम चौथी बात, जो चौथी एहतियात आप कह लें, वो ये है कि आपने डे टाइम में, यानी जब आप रमज़ान में रोज़े की हालत में होते हैं, तो आपने अपना ग्लूकोमीटर अपने पास रखना है और कोशिश करनी है कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा अपनी शुगर लेवल जो है चेक कर लें। क्योंकि शुगर लेवल चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपकी शुगर कम हो जाए। शुगर के पेशेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है रमज़ान में रोज़े की हालत में, वो यही होता है कि उसका शुगर लेवल कम ना हो जाए।
और अक्सरियत जो है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो जब रमज़ान में रोज़े की हालत में होते हैं तो असर के बाद का जो टाइम उनके लिए होता है वो सबसे ज़्यादा एहतियात वाला भी होता है और मॉनिटरिंग वाला भी होता है। उस वक़्त उनको ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील होती है आम लोगों की निस्बत। उस वक़्त ही चांस होता है कि इनकी शुगर कम हो सकती है। वैसे तो सारे दिन में ही ये चांस रहता है कि शुगर किसी भी टाइम भी कम हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो है ना, ये असर के बाद चूँकि वो काफ़ी टाइम से भूखे होते हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता, रोज़े की हालत में होते हैं, तो उस वक़्त ज़्यादा ख़तरा होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस वक़्त आप अपना शुगर लेवल एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। 5वें नंबर पे जो एक एहतियात है वो ये कि आप अपनी जेब में हमेशा कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखें जो फ़ौरी तौर पर आपकी शुगर लेवल को बढ़ा दे। यानी आपने शुगर का मसला आपको है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप काम पे गए हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कहीं रास्ते में हैं, खुदा न खास्ता अगर उस वक़्त आपका शुगर लेवल एकदम से डाउन होता है तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, आप खुदा न खास्ता अगर ट्रैवलिंग में हैं तो आप खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक होता है शुगर लेवल का इंतहाई कम हो जाना। और अगर ख़ास तौर पर आप अकेले हैं कहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ज़ाहिर अगर आप अकेले हैं, ऑफ़िस में हैं, कमरे में हैं, किसी वॉशरूम में हैं और अनअटेंडेड रह गए हैं, किसी को ख़बर नहीं हुई और शुगर लेवल्स आपके जो है वो क्रिटिकली लो हो गए हैं, तो उस वक़्त आपके लिए शुगर लो का होना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो लिहाज़ा आपकी जेब में कोई ऐसी कैंडी, कोई ऐसी और चीज़, खजूर, कोई कैंडी या इस तरह की एक ऐसी चीज़ जो कि फ़ौरी तौर पर आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती है, वो आपकी जेब में होनी चाहिए। ताकि आपको अगर फ़ील हो कि अभी जो है मेरी शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं या मैं नींद बेहोशी की जानब जा रहा हूँ या मैं गिरने वाला हूँ या मुझे नज़र आना बंद हो गया है, मेरी आँखों के आगे काला अंधेरा छा गया है, तो ये सब शुगर लो होने की अलामात हैं। ऐसी सूरत में आपकी जान को ख़तरा होता है, तो इसलिए उस सूरत में आपने फ़ौरी तौर पर ऐसी चीज़ ले लेनी है जिससे आपका शुगर लेवल फ़ौरी तौर पर बेहतर हो जाए। तो ये 5 एहतियातें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है और इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मज़ीद अपने डॉक्टर से, अपने मालिज से मिलते रहना है, अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है। इस तरह हम रमज़ान में अपने रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की जितनी रहमतें हैं उनको समेट सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।